वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की और आज का टॉपिक थोड़ा छोटा सा है, मतलब ज़्यादा जल्दी लंबा नहीं जाएगा ये, जैसे हमारे नॉर्मल वीडियोस रहते हैं 6 से 7 मिनट के, वैसा नहीं रहेगा। छोटा ही है क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक ही वीडियो में हम इसे फिनिश कर देंगे। और टॉपिक है आज का हमारा ऑक्सीजन साइकिल यानी ऑक्सीजन चक्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन चक्र। जैसा कि हमको पता है कि हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है करीब करीब, वैसे देखा जाए तो 20.94 है, लेकिन लमसम करके हम इसे 21 ही मान लेते हैं। तो उसी के बारे में है कि वो किस तरीके से साइकिल उसका चलता है। देखो भाई, ऑक्सीजन पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। देखो, अगर कभी ये पूछे कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है तो फिर आप ऑक्सीजन ही बताना। ठीक है, ये गैस की बात नहीं हो रही है, तत्व की बात है। इसकी मात्रा मूल रूप में वायुमंडल में लगभग 21% है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यह बड़े पैमाने पे पृथ्वी के पटल में यौगिक रूप में तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती है। पृथ्वी के पटल में यह धातुओं तथा सिलिकॉन के ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। यह कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट तथा अन्य खनिजों के रूप में भी पाई जाती है। यह जैविक अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वसा का भी एक आवश्यक घटक है। ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन जब हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में बात करते हैं तब हमें मुख्यतः उस चक्र को निर्देशित करना होता है जो ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में संतुलित बनाए रखता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, जिनमें पहला है श्वसन, दूसरा है दहन और तीसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। ये इन 3 तरीकों से वायुमंडल में ऑक्सीजन का यूज़ होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन में केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, के द्वारा लौटती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वायुमंडल में किस तरीके से ऑक्सीजन लौटती है। तो ध्यान रखना, वायुमंडल से खर्च होने के तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप आग लगा दो, आप दहन करोगे तो ऑक्सीजन का यूज़ होगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के दहन हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि वायुमंडल में वापस कैसे आएगी, तो दहन के माध्यम से खर्च तो हो जाएगी, लेकिन दहन के माध्यम से वापस नहीं आएगी। वापस आने का इसका एकमात्र तरीका है, वो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। यानी अगर आपको वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज बनाए रखना है तो हर हाल में आपको पौधों की आवश्यकता होगी। तो आप इसी समझ सकते हो कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए पौधे। यहाँ से आप इसे देख लो, ये हमारा वातावरण, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को कौन ले रहा है? ऑक्सीजन को ले रहे हैं जीव जंतु। ठीक है, ये जीव जंतु जब ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले रहा है? इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं ये हमारे हरे पेड़ पौधे। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जीव जंतुओं से लेते हैं तो बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन। इसी तरीके से ये साइकिल जो है चलता रहता है। यानी आप वायुमंडल से ऑक्सीजन को विभिन्न तरीकों से खर्च कर सकते हो, लेकिन अगर आप वायुमंडल को वो ऑक्सीजन लौटाना चाहते हो तो उसका एकमात्र तरीका है ये पेड़ पौधे। ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो फिर वायुमंडल को ऑक्सीजन वापस नहीं जाएगी। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए पेड़ पौधे और इनका होना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो था, आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है ऑक्सीजन साइकिल काम करता है। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये PDF हमें कैसे मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, ये PDF जो है साथियों ये पेड ग्रुप के लिए है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ते हैं, ठीक है, पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करना होगा। अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं जो कि PCS, BEO और RARO, ठीक है, इनके लिए चल रहे हैं, तो फिर तभी आपको ये PDF मिलेगी। तो अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो आपको हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना होगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।